हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एक नज़र डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या शिक्षा विभाग से आज की बड़ी खबर देखने को मिल रही है। प्रदेश में प्रिंसिपल के 8000 पद खाली, डीपीसी के लिए 4840 से रिक्त दर्शाई। शिक्षकों में खासी नाराजगी, कोर्ट में जा सकता है मामला। बड़ी खबर देखने को मिल रही है। शक्ति को लेकर के वर्ष में 2 परीक्षाएं छोड़ने वाले अभ्यर्थियों का ब्लॉक होगा ओटीआर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किए सख्त दिशा निर्देश। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा में 2 बार अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को मानसिक तनाव के साथ ही आर्थिक झटका भी झेलना होगा। क्योंकि 2 बार परीक्षा में शामिल नहीं होने पर ऐसे अभ्यर्थियों के ओटीआर ब्लॉक कर दिए जाएंगे। बोर्ड ने इसके लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब यदि कोई अभ्यर्थी 1 वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच बोर्ड की 2 परीक्षा में शामिल नहीं होता है तो उनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन ब्लॉक कर दिया जाएगा। कार्मिक विभाग की ओर से 19 अप्रैल 2023 को परिपत्र जारी कर राज्य में विभिन्न परीक्षाओं के लिए ओटीआर की व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अभ्यर्थियों को एक बारी पंजीयन शुल्क देना होता है। इसके बाद वो सभी परीक्षाओं में निःशुल्क आवेदन कर सकता है। वहीं परीक्षा की व्यवस्थाओं पर पड़ता असर भी। कई अभ्यर्थी बिना तैयारी और बिना गंभीरता के केवल ओटीआर के आधार पर आवेदन कर देते हैं। इससे परीक्षा की व्यवस्थाओं पर असर पड़ता है। परीक्षा 2 या अधिक पारियों में करनी पड़ती है। प्रश्न पत्र, ओएमआर सीट, परीक्षा केंद्र, सुरक्षा और कार्मिकों की नियुक्ति जैसे कार्यों में खर्च बढ़ता है। स्कूलों में पढ़ाई बाधित होती है। अब ऐसे अभ्यर्थियों की चेतावनी दी गई। यदि कोई अभ्यर्थी 1 वित्तीय वर्ष में 2 परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसका ओटीआर ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसे दोबारा आवेदन करने के लिए 750 रुपये का पेनल्टी शुल्क देना होगा। बढ़ता जाएगा पेनल्टी शुल्क भी। यदि वही अभ्यर्थी इस वित्तीय वर्ष में 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसका ओटीआर फिर से ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस बार उसे 1500 रुपये का दोगुना पेनल्टी शुल्क देना होगा। बोर्ड के अनुसार अभ्यर्थी केवल उन्हीं परीक्षाओं के लिए आवेदन करें जिनमें वे शामिल होने के इच्छुक हो। इसके अनावश्यक असुविधा और पेनल्टी से बचा जा सकता है। वहीं जेल परीक्षा 12 को रखी गई है। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। 13 अप्रैल को होगी परीक्षा। एनडीए एनए एक प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। एफआरआईडी जनरेशन में पिछड़ा उदयपुर, राज्य सरकार ने जताई नाराजगी। राज्य सरकार ने दी चेतावनी भी। वहीं उदयपुर में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक भी हैं। वल्लभनगर, भिंडर, कुराबाड़ भी हैं। वहीं प्रदेश की स्थिति, कुल स्कूल है 5476, कुल विद्यार्थी 7,31,442, आधार सत्यापित हुए 5,15,750 पे। वहीं एफआरआईडी जनरेशन 4,87,704 हुए हैं। एफआर जनरेशन प्रतिशत 66.38% भी रहा है। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। आरटी के आवेदन की अंतिम तिथि आज। अब तक 1.60 लाख आवेदन हुए हैं। अभिभावकों बोले अंतिम तिथि बढ़ाओ। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल है। अब तक 1.60 लाख से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन हो चुके हैं। माना जा रहा है कि अंतिम तिथि सोमवार को आवेदनों की संख्या में और इजाफा होगा। इसके बावजूद इस बार पिछले साल के मुकाबले आवेदन कम रहेंगे। वर्ष 2024 में 3,08,782 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। अगर शिक्षा विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई तो इस बार ये संख्या पार होना मुश्किल लग रहा है। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के फिर उठने लगा सवाल। सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा। रेलवे भर्ती बोर्ड की सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं। आरआरबी ने इसे लेकर अभी तक अपना निर्णय स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में अभ्यर्थियों में रोष है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सहायक लोको पायलट की CBT 2 परीक्षा 19-20 मार्च को आयोजित की जानी थी, लेकिन 19 मार्च को परीक्षा में तकनीकी खामियां होने के कारण कुछ परीक्षा केंद्रों को छोड़कर परीक्षा देश भर में निरस्त कर दी गई थी। आरआरबी ने 19-20 मार्च की पूरी परीक्षा निरस्त करने की बजाय उन अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर रखा है जिन्होंने 19 मार्च की पहली शिफ्ट में अपना पूरा एग्जाम दिया था। ऐसे माना जा रहा है कि अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा होने से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जबकि रेलवे बोर्ड घोषणा कर चुका है कि अभ्यर्थियों के विरोध को देखते हुए इस बार CBT 2 में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। वही बड़ी खबर है। वर्ष में 2 परीक्षा छोड़ने वाले अभ्यर्थियों का ब्लॉक होगा ओटीआर भी। बड़ी खबर है। चयन बोर्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अब तक 9.37 लाख आवेदन आए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चल रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अब तक 9,37,213 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। जिस गति से आवेदन हो रहे हैं, इस भर्ती में 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन की संभावना भी जताई जा रही है। वही बड़ी खबर है। 5 बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हुई, 1 पारी में हुई, सभी तैयारियां पूरी, 17 तक। वही बड़ी खबर है। जेल प्रहरी परीक्षा 12 को होगी। वहीं डी फार्मा और बी फार्मा के विद्यार्थी आज से कर सकेंगे आवेदन। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं
2025 के लिए डी फार्मा पार्ट प्रथम व द्वितीय, बी फार्मा सेमेस्टर द्वितीय दिसंबर 2024 तथा एमएड स्पेशल एजुकेशनल सेमेस्टर द्वितीय परीक्षा 2024 के विद्यार्थी सोमवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने परीक्षा पोर्टल पर आवेदन की तिथियां अपलोड कर दी गई हैं। वहीं बड़ी खबर है, शक्ति वर्ष में 2 परीक्षा छोड़ने वाले अभ्यर्थियों का अवलोक होगा ओटीआर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किए सख्त दिशा निर्देश। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।